अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि क्यों मैनिफेस्टेशन हमारी डिले होती है, क्यों इतना टाइम लगता है मैनिफेस्ट होने में, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। और ये 100% पॉसिबल है और बहुत ईजी भी है। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ उस वक्त हमारी लाइफ में नहीं होती है, यानी जो चीज़ हम डिज़ायर करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है। भले ही आप अपनी लाइफ में कितने भी अलाइंड क्यों ना हो जाओ, डिज़ायर्स हमेशा इसी तरीके से चलती है कि आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, अब उस तक पहुंचना है। जब आप एक बार उस तक पहुंच जाओगे, उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, तो फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद भी आप उस चीज़ से तो सेटिस्फाइड होंगे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके लिए आपने इतना वर्क किया है। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कोई ना कोई डिज़ायर होगी और उस वक्त भी आप अलाइनमेंट में होते हुए भी उस जगह से आगे आने वाली जगह में जाओगे। यानी ये सिलसिले में आप हमेशा सेंटर पे अपने आप को देख सकते हो। जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हम जैसा कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपकी पावर जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है। आप चाहे कहीं भी रहो, आज से 10 साल बाद भी अगर आप अपने आप को देखो तो वहां पे भी आपके पीछे कुछ पास्ट होगा, आगे कुछ फ्यूचर होगा, और उस जगह पे, उस सेंटर पे आप खड़े होंगे जहां पर आपने आज से 10 साल बाद, यानी 10 साल में, इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर भी लिया होगा, जो आज से 10 साल बाद यानी 2036 में आपके लिए वो चीज पास्ट बन जाएगी। आप 2036 में खड़े होंगे, आपके पास डिजायर होगी कि मुझे 2037 में या 40 में ये चाहिए। मतलब आप जो फ्यूचर अभी देख रहे हो वो फ्यूचर एक टाइम में प्रेजेंट बन जाएगा और एक टाइम में वही फ्यूचर आपका पास्ट भी बन जाएगा और न्यू फ्यूचर आपका आ जाएगा उस जगह पे। तो आपका ये डिजायर्स कभी रुकती नहीं है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आपके पास आने वाले टाइम में इतनी डिजायर होने वाली है और अलाइनमेंट में रहते हुए भी आपको सभी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि इसी तरीके से लाइफ चलती है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच करके बैठ जाओ कि आपकी लाइफ में वो एक सिंगल चीज नहीं है जिसको लेकर के अभी आप परेशान हो रहे हो या जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन में इतना एफर्ट ले रहे हो, अगर उस चीज को, इस बात को लेकर के आप परेशान हो जाओ कि वो चीज मेरी लाइफ में नहीं है, तो एट द एंड आप उसकी वजह से वो चीज को अपनी लाइफ में आने में डिले करते हो, वो चीज को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ आप बहुत सारी अच्छी चीजों को भी अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हो, क्योंकि आप अपने अराउंड एक ऐसा नेगेटिव ऑरा बना रहे हो उस चीज को देखते हुए कि ये चीज मेरी लाइफ में नहीं आई है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना, कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है, इसका मतलब है कि वो आपकी रियलिटी में नहीं आ रही है। अगर उसे आना होता तो वो डिले नहीं होती। अब ये कहने का मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है इस जगह पे कि आपकी डिजायर आपकी लाइफ में आने नहीं वाली, वो बिल्कुल आने वाली है। लेकिन जब तक आप उस चीज को लेकर के परेशान होना नहीं छोड़ोगे, वो तब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगी। क्योंकि जितना आप उस चीज के बारे में सोचोगे कि वो चीज मेरी लाइफ में नहीं है, उतना ही उसको आप पुश करते जाओगे। क्योंकि आप चाहो ना चाहो, आपकी हर एक डिजायर का स्टार्ट यहीं से होता है कि आपकी लाइफ में वो चीज नहीं है, आप डिजायर कर रहे हो। जैसे मनी है, आपकी लाइफ में नहीं है, आप डिजायर कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी मंथली इनकम इतनी हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 लाख आप मंथली इनकम चाहते हो। अब 1 लाख जब आपकी इनकम नहीं है तो आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, आपकी 1 लाख इनकम हो गई। अब आप आगे जाओगे, बोलोगे मुझे 10 लाख चाहिए महीने के। अब वहां पे क्या है, डिजायर 10 लाख की है, लेकिन है आपके पास मंथली 1 लाख वाली इनकम। अब आप यहाँ से वहां तक का फासला तय करोगे, फिर आप 10 लाख भी महीने का कमाने लगोगे। फिर आप बोलोगे कि हाँ मैं इससे खुश हूँ, अब मुझे महीने के 1 करोड़ चाहिए। फिर उस वाले फासले को भी आप तय करोगे। फिर उसके बाद बोलोगे मुझे आगे और चाहिए, फिर और चाहिए। इस तरीके से आपकी डिजायर्स बढ़ती है। लेकिन इस जगह पर अगर आप ये बोलने लगो कि आज मेरे पास 1 लाख नहीं है, तो 1 लाख का आप छोड़ो, 10,000 तक भी आप इजीली नहीं पहुंच पाओगे, बहुत मुश्किल होगी उसमें भी। तो इसी तरीके से एक्चुअल में देखा जाए तो हम मैनिफेस्टेशन को डिले करते हैं। यूनिवर्स कभी भी मैनिफेस्टेशन को डिले नहीं करता। यूनिवर्स एक तरीके से आप देख लो एक ऐसी मशीन है जो आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को आपकी रियलिटी में रिप्रेजेंट करती है। अब जिस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स आप रखोगे कंटिन्यूसली, यूनिवर्स उसकी रियलिटी वेब से आपकी बना देगा। तो जब आप इस बात को लेकर के परेशान होते रहोगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में डिले ही होती रहेगी, जिसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। लेकिन जब आप समझ जाओगे कि लाइफ ऐसी ही होती है, हमेशा आपकी डिज़ायर पहले आती है, आप उसको मैनिफेस्ट बाद में करते हो, और इस जगह पर अगर आप ये फील करना बंद कर दो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो जो अंदर से आपका खालीपन होता है, जो रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ के ना होने की, लाइफ में जो फीलिंग होती है,
वो फीलिंग आपके अंदर से खत्म हो जाती है। जब वो फीलिंग खत्म हो जाती है तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज आपकी लाइफ में है या नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी खुश होते हो। जब आप इस तरीके का फील करते हो ना, जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज है या नहीं है, उस वक्त क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में होती है। उस वक्त आप डेस्परेशन में नहीं होते, उस वक्त आप बहुत ज्यादा जरूरी नीड में नहीं होते, उस वक्त आप परेशान नहीं होते। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो भी आपकी डिजायर होती है वो आपकी लाइफ में आती है, नेक्स्ट डिजायर आपके मन में आती है, फिर वो आपके लाइफ में आती है, फिर अगली डिजायर आपके मन में आती है, फिर वो आपके लाइफ में आती है, और सो ऑन। इस तरीके से एक एक करके आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती चली जाती है। और एट द एंड आप इस तरीके से देखने लगते हो और फील करने लगते हो कि इतने सालों तक, इतने टाइम तक मैंने कितना कुछ किया। मैंने हर तरह के एफर्मेशंस रीड किए, हर तरह की टेक्निक्स की, हर तरह के प्रोसेसेस करके देख लिए, लेकिन कभी भी मुझे ये रिजल्ट्स नहीं मिले। अब जब मैंने ये चीज़ें करनी छोड़ दी तो मुझे मेरी लाइफ में ये रिजल्ट्स इतनी फास्ट कैसे मिल रहे हैं। मैंने तो इस चीज़ के लिए कुछ किया भी नहीं, मैंने तो इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी कुछ नहीं किया जो ये मेरे लिए इतना परेशान हो रहा है या हो रही है। और इस जगह पे मैंने मनी के लिए भी उतना कुछ नहीं किया, लेकिन मनी मेरी लाइफ में कितना फ्लो हो रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन है, एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है। जैसा अब्राहम बोलती है कि जब आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव स्टोरी रिपीट करना स्टार्ट करते हो तो वो स्टोरी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ बनती चली जाती है। और जब आप उस लाइफ को देखते हो और आपके अराउंड लोग उस लाइफ को देखते हैं और जब देख करके उसके बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा तेज होती चली जाती है, यानी और बढ़ती चली जाती है। ऐसे में जब आप इस स्टोरी को चेंज करना स्टार्ट करोगे, यानी पहले वो चीज़ें आप फील करना बंद करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहो ना चाहो आपकी डिज़ायर हमेशा वैसे ही स्टार्ट होती है जहाँ पर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। तो इस बात को लेकर के अगर आप परेशान होना छोड़ दो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को जैसे आप छोड़ोगे आपके माइंड की स्टोरीज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो स्टोरीज चेंज होगी आपकी रियलिटी में उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। जब रिजल्ट दिखेंगे तो वो आपको भी दिखेंगे, आपके अराउंड लोगों को भी दिखेंगे, और आप भी उसके बारे में पॉजिटिव बातें करोगे, आपके अराउंड लोग भी उसके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे कि कैसे आपने मैनिफेस्ट किया। तो उस तरीके से जब आप उनको बताओगे तो आपकी स्टोरीज में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड होगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड होगी, उससे वो और फास्ट होती चली जाएगी। हो सकता है कि कोई चीज़ अभी आपको लगता हो कि मैनिफेस्ट करने में आपको साल भर लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा या 3 साल लग जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप देखोगे ना, ये चीज़ें महीने में, हफ्ते में ऐसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और मनी जैसी चीज़ें जो है वो तो डेली बेसिस पे आपकी लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने उन चीज़ों को होते देखा है, तभी मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा एफर्ट आप लेते हो उतनी ही कम आप मैनिफेस्टेशन करते हो, और जितना कम आप एफर्ट लेते हो उतनी ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस होती है। जैसे हमारी बॉडी है, सांस लेना हमारे लिए नेचुरल है। सांस हम खुद से अपनी मर्जी से नहीं लेते, हमारी बॉडी खुद सांस लेती है। और हम सांस बंद कराने वाला कोई काम ना करें तो तब तक हमारी सांसें चलती रहती है। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन जो है हमारी लाइफ में वो हमारी सांसों की तरह है कि मैनिफेस्टेशन होनी ही होनी है। और मैनिफेस्टेशन बंद कराने वाला काम तो हम कभी नहीं करते हैं, या तो उसको हम पॉजिटिव रखते हैं या तो उसको हम नेगेटिव रखते हैं। उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखते हैं और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर के आते हैं, तो हमारी सांसें लंबे समय तक चलती रहेंगी जब तक हमारी लाइफ रहेगी। और अगर हम खुद को हार्म नहीं पहुंचाते हैं तो हमारी लाइफ आगे चलती रहेगी। अब ये कंट्रोल हमारे ऊपर होता है कि हम अपने आप से प्यार करेंगे कि अपने आप से नफरत करेंगे या अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन तो हमेशा होनी ही होनी है। या तो आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो, या तो आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो मैनिफेस्टेशन करने या ना करने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, जिस चीज़ से मैनिफेस्टेशन होती है, यानी आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, उसका कंट्रोल आपके पास होता है। और इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना होता है। आप अपने थॉट्स को अगर आप कंट्रोल भी अगर इस जगह पे बोलोगे तो एक नेगेटिव शब्द हो जाता है, क्योंकि थॉट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि थॉट्स एक दिन में 60,000 से ज़्यादा होते हैं। आप हर एक थॉट को पकड़ के रोक नहीं सकते। थॉट्स को आप गाइड कर सकते हो, यानी उनका फ्लो चेंज कर सकते हो। या तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम वाला थिंकिंग रखते हो, जहाँ पर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, पॉजिटिव कम सोचते हो, और दूसरी तरफ आपको ऐसा बनना है जहाँ पे आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचो, नेगेटिव कम सोचो। बस इतना करना है। तो इस वाले मोमेंटम से हट करके पॉजिटिव वाले मोमेंटम में अगर आप आ जाओगे तो आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस है वो नेगेटिव से हट करके पॉजिटिव होने लगेंगी। और डिले इस जगह पे नहीं होता है, क्योंकि अगर आप उस वाली बात को जो स्टार्टिंग में बोला, बस उस बात को अगर आप समझ जाओ कि आपकी डिजायर हमेशा न्यू रहती है जो आपकी लाइफ में नहीं है। और आप कितने भी अलाइन पर्सन क्यों ना हो जाओ, आपका यानी आने वाला कल कल ही रहेगा। यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 3 तारीख है, कल ये 4 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी। तो जो 4 तारीख है वो हम सभी के लिए 4 तारीख ही रहेगी। किसी और के लिए, यानी अगर कोई ज़्यादा अलाइनमेंट में है, मुझसे भी ज़्यादा अलाइनमेंट में या बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, तो उसके लिए 4 जनवरी 5 नहीं होगा।
वो भी 4 ही रहेगा, लेकिन 5 जब आएगा तो 5 आएगा। उस तरीके से आप इस चीज को समझो कि डिजायर है, डिजायर आई ही आपकी लाइफ में इसलिए है कि वो चीज आपको आने वाले टाइम में मिलनी है, लेकिन उसके ना होने का जब आप परेशानी अपने अंदर ले करके चलना स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज आपकी लाइफ में नहीं आती है। लेकिन अब जब आप परेशान नहीं होंगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के तौर पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं भी समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी समझनी टफ होगी, क्योंकि मैंने इसमें एक ही शब्द को काफ़ी बार इस्तेमाल भी किया है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि माइंड को रेपिटेशन चाहिए होता है चीज़ों को चेंज करने के लिए, यानी सेंटेंसेस जो माइंड में ऑलरेडी चल रहे हैं उसको चेंज करने के लिए। तो अगर आपको डाउट हो इस वीडियो में तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, या आप इस वीडियो को 3-4 बार सुन लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा, या डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये वीडियो वन टाइम वीडियो नहीं है, इसको आप जितनी बार सुनोगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी इससे। और ये चीज़ अगर आपको करनी है और ये वीडियो आप समझ चुके हो और इस चीज़ को आप अपनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, पुरानी स्टोरीज को छोड़ना चाहते हो, तो ये कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।